हेलो, जय मसीह की दोस्तों। आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया और वो हमें ये वक्त देता है कि हम इस वक्त मिलकर परमेश्वर के वचन से कुछ नई नई बातें सीखते हैं और उन पर मनन करते हैं। और मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी आज़ादी इंटरनेशनल पेज का कि परमेश्वर का धन्यवाद है कि ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला। ब्रदर मनोज साहू का धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम इस पेज से जुड़ सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो और आई होप कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। और आज जो हम वचन लेकर आए हैं, आज जो सुबह से टॉपिक है, जो आज हमारे आज़ादी इंटरनेशनल इस पेज का जो टॉपिक है वो है लॉयल्टी के बारे में। लॉयल्टी यानी कि निष्ठा, यानी कि ईमानदारी। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर पूजा गुप्ता, आपका स्वागत है आज के लाइव सेशन में। प्रभु आपको आशीष दे और बहुत आयत से अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करे, आत्मा से भरपूर रखे, आशीषित रखे आप सबको, जितने लोग आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं जो बता रही हूँ आज ये विषय, ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी, लॉयल्टी की बात, निष्ठा वाली बात, कर्तव्य निष्ठा से काम करें, ईमानदारी से काम करें। ये सब बातें हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन बाइबल में जो बात बताई हुई है उन विषयों पर हम गौर करेंगे और हम उस विषय में गौर करेंगे आज के वक्त आपकी और मुझसे जुड़ी हुई बातों के बारे में, कि इस समय इस दुनिया में निष्ठा, ईमानदारी बहुत मुश्किल है बात मिलना, और हम छोटी छोटी बातों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हम जैसी उम्मीद रखें कि वैसा हमें ईमानदार और निष्ठा से, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो ऑफिस के काम हो, चाहे वो रिलेशंस की बात हो, चाहे वो धार्मिकता की बात हो, चाहे वो परमेश्वर से हमारे संबंधों की और सेल्वेशन की बात हो, उनमें निष्ठा और ईमानदारी हमें नहीं मिल पा रही है। उन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे कि वचन हमें इस विषय में क्या बताता है। और ख़ास जो बात है ध्यान देने की वो ये बात है, आपने बहुत बार सुना है वचन में हम सब क्या कहते हैं, और हम सब जानते हैं कि वचन में ये बात बार बार लिखी हुई है। बार बार हमें ये बताया गया है कि हमारा उद्धार है, जो हमारी नजात है, वो परमेश्वर की दया से और उसके फजल से मिली है। उसमें हमारे कार्यों की योग्यता नहीं है। एक पक्ष इस बात का लेके हम बैठ जाते हैं और इसके बाद हम क्या सोचते हैं कि सब उसके फजल से है और यीशु मसीह काम पूरा कर चुका है, इसलिए अब शायद हमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। पाप करते हैं तो पाप उठा लेता है, और अपमान होता है तो वो हमें सम्मान दे देता है। यानी कि अपना सारा बोझ, जो यीशु मसीह कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम तो वो देता है, सेल्वेशन तो वो देता है, लेकिन हमारी निष्ठा का, ईमानदारी का और हमारे कार्य का, कर्तव्य का मतलब क्या है बाइबल के मुताबिक। आप सब जानते हैं कि आपको जॉब में करने के लिए अपनी कंपनी के लिए वफादार रहना होता है। आप सब जानते हैं रिश्तों में वफादारी ना हो तो रिश्ते टूट जाते हैं। सब जानते हैं, सब लॉयल्टी पर ही डिपेंड करती हर बात, चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे वो आपकी पद प्रतिष्ठा हो, जो कुछ भी क्यों ना हो, पड़ोसियों में आपकी इज्जत हो, घर परिवार में प्रेम हो, हर चीज़ के लिए जब आप लॉयल रहेंगे, निष्ठा रहेंगे, तब होता है। इतनी बात तो आप और हम सब जानते हैं, लेकिन मैं इस बात पर गौर करना चाह रही हूँ। बाइबल के दो पक्ष हैं उस बात के विषय में जो गहराई से हम सोचें। पहली बात तो ये स्पष्ट है, सच है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी यशायाह 64 और उसके 6 वचन में, यशायाह 64 अध्याय और 6 वचन में ये बात लिखी है, जिसको हम पकड़ के बैठे रहते हैं और बहुत सत्यता है इस बात में। लेकिन उस बात को मैं समझाना चाहूँगी, इसके आगे भी कुछ ज़रूरी है। परमेश्वर चाहता है कि हम निष्ठावान रहें, और किस चीज़ में रहें? हर एक काम में। बहुत सारे काम और बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हुई हैं आपको और मुझे। इतना ही नहीं है कि बस कि हम सोचने लगे बस इतना ही काम हमारे लिए बहुत है, कि बस परमेश्वर ने मेरे लिए काम कर दिया और काम हो गया। बस इतनी ही बात हम सोचने लगते हैं कि बस कहानी ख़त्म है और अब मैंने कुछ करना ही नहीं है। और बार बार हम गुनाहों में या सुस्ती में या आलस में पड़ते हैं, क्योंकि हम बार बार वही क्लेम करते रहते हैं कि हम अपने कर्मों के द्वारा नजात नहीं पाते हैं, यह खुदा का फजल है। और यहाँ पे देखिए जो मैं बता रही थी, यशायाह 64 और 6 में यहाँ इस प्रकार लिखा है,
हम सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धार्मिकता के काम सब मैले चिथड़ों के समान हैं। अगर मैं अपने कामों पे घमंड करूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, करते हैं कि नहीं? रोज कितने लोग आपको आमने सामने दिख जाएंगे अपने बोलते हुए, मैं 40 उपवास रखता हूँ, मैं इतने घंटे प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना दशमांश देता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। अपना धर्मी अपने कामों का बखान हम करने लगते हैं। उस बात के लिए तो यहाँ बाइबल कह रही है कि वो मैले चिथड़ों के समान है हमारे काम, और हम अपने कार्यों से नहीं पाते हैं स्वर्ग। वो परमेश्वर का फजल है, उसका अनुग्रह है कि वो हमें देता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष मैं बताना चाह रही हूँ। आज जो मेरा पॉइंट बताने का है वो ये है कि इतनी ही बात काफ़ी नहीं है। हमें नजात, उद्धार पाने के लिए परमेश्वर ज़रूरी है। हमें उस नजात में बने रहने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह ज़रूरी है। लेकिन हम अच्छे काम और ये निष्ठा की बात, लॉयल्टी हम परमेश्वर से रख के जो हम काम करने हैं, जो जिम्मेदारियां परमेश्वर ने दी हैं, उसमें लॉयल रहने के लिए हम क्यों हैं? क्योंकि हमें नजात मिल चुकी है। इसलिए नजात उसके फजल से मिली है, वो बनी रहे, कायम रहे, ये भी उसका फजल है। लेकिन उस वफादारी को निभाना हमारा काम है और वो आज्ञा है। वो मर्जी की बात नहीं है कि मैं चाहे, मेरी मर्जी है तो मैं कर लूँ और मेरा मन नहीं है तो मैं ना करूँ, मुझे तो मिल ही चुका है, नजात तो प्रभु कर लिया है। हम उसके अनकंडीशनल लव को, उसके अनकंडीशनल प्यार को जो है फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। बस कि प्रभु तो मुझे हर स्थिति में प्रेम करता रहेगा। प्रेम तो वो करता रहेगा, निश्चित बात है, बार बार बुलाएगा। लेकिन हर बार आप देखिए वो क्या कहता है, जा और अब पाप मत करना। बार बार पापों से तौबा कर, आ मुझे चख ले, जान ले, ग्रहण कर ले। और ये जिम्मेदारियां बहुत सारी दी हुई हैं। निठल्ले बैठने का काम नहीं है विश्वासी का कि आप बस सोचे मेरा तो नजात का काम पूरा हो गया, मेरे कामों से नहीं हो रहा, परमेश्वर का फजल है, हो गया। अवश्य हुआ। मैं उसी बात को, ये बात को आपको आज क्लियर कर रहे हैं हम वचन में कि हमें क्या करना है, किस चीज़ में प्रभु हमें चाहता है कि हम निष्ठावान रहें, लॉयल रहें, ईमानदार रहें, बेईमानी ना करें उसके काम में, उसके आज्ञाओं से। बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं, वो क्या हैं उन पे गौर करेंगे, जिसके लिए प्रभु चाहता है कि आप और हम निष्ठावान रहें, लॉयल रहें परमेश्वर के लिए। वो बातें क्या हैं फिर बता रही हूँ मैं हम नजात पाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है। उस नजात में बने भी रहते हैं, वो भी परमेश्वर का अनुग्रह है। मगर ये काम हमें इसीलिए तो करने हैं क्योंकि अनुग्रह से हमें नजात मिली है, हम उसकी संतान हो गए हैं। तो अपने पिता की आज्ञाओं को मानना और वो फर्ज, वो ड्यूटी हमारी है। कर्तव्य निष्ठा जिसे हिंदी में बोल रहे हैं, उसका फजल हमारे ऊपर हुआ, इसलिए हमें उसके लिए कर्तव्य भी करना है। कुछ हमारी भी तो ड्यूटी है फिर कुछ करने की, लॉयल्टी के साथ करने की। वो क्या बातें हैं, उन बातों पर गौर करेंगे। खास तौर से आज के वक्त में जहाँ आप सब जानते हैं, क्या आप हर समय सुनेंगे, इतना तो चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है, कोई बात नहीं है, थोड़ा भी पाप कर लिया तो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत ही तो मैं ड्रिंक कर लेता हूँ, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत मैं झूठ बोल देता हूँ, थोड़ा पैसे में हेरा फेरी कर देता हूँ, झूठे अपने बिल बना के दे देता हूँ। ये सब बात को हम छोटी समझ रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर जैसे हमारी प्रार्थनाओं का रिकॉर्ड रखता है, जैसे हमारे आंसुओं का हिसाब रखता है, एक एक आंसू कुप्पी में जो रखता है, ऐसे हमारे हर एक काम का लेखा जोखा रखता है। चाहे वो अंधेरी गुप्त कोठरी में हो, फिर भी वचन कहता है अंधेरे गुप्त के काम भी जैसे छत से प्रचार किए जाएं, शोर से, ऐसे बताए जाते परमेश्वर के सामने। अब मेरा मायने ये नहीं है कि मैं आपको उस तरह से डरा के करना चाह रहे हैं जैसे हम सोचे सीसीटीवी लगाए, क्रिमिनल पकड़ा जाएगा, वो सीसीटीवी में आ जाएगी एक्टिविटी। प्रभु जानते बूझते मरा ही तभी जब हम पापी थे, उसने क्रूस उठाया जब हम पापी ही थे। इसलिए वो पाप से तो घृणा करता है लेकिन आपसे नहीं, और वो चाहता है बार बार खींच के लाना, बार बार खींच के लाना हमें कि हम गुनाहों के दलदल से निकल कर आए तो सही बाहर। और अब उसकी बातों की चर्चा करके हमें क्या जिम्मेदारी, हमें क्या काम करने हैं, जो बहुत सारे लोगों ने एक फार्मूला बना दिया
मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो फेसबुक पे भी ऐसी भ्रमित करने वाली पोस्ट डाल डाल के उन्होंने अपने फॉलोवर बना लिए हैं। मसीही बात है, मसीह विश्वास की बात है, लेकिन अपना अपने फॉलोवर बना लिए, अलग अलग बाइबल की बातों को ट्विस्ट दे दे के जो सवाल पूछते हैं। जैसे एक सरनेम का व्यक्ति है जिनका नाम एक है, जैसे मेरा नाम अंजलि सनी है, तो वो मेरे बच्चों का भी वही नाम है, वो तो सांसारिक नाम है। तो ये लोग सवाल पूछते हैं, जब हमारे संतानों को हमारा ही नाम मिला तो आगे चल के उनको नए सिरे से जन्म की या नई जिम्मेदारियों की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उन्हें ऑटोमेटिक मिलेगा। वो ऐसा सोचते और ऐसा समझाते हैं, जबकि एक भ्रमित करने वाला विषय है। ये निष्ठा वाली बात नहीं है, क्योंकि संसार की बात अलग है और आत्मिक बात अलग है, मनुष्य की समझ से परे है। संसार में आपके वंश को वो नाम मिलता रहता है बाप दादों का, लेकिन सांसारिक रूप से हर एक व्यक्ति को आत्मिक रीति से नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। ये नहीं है कि आपकी 10 पीढ़ी मसीह में तो आप निश्चित रूप से आपको भी स्वर्ग मिलेगा, नहीं। जब आप निष्ठावान रहेंगे और वो फजल से जो आपको प्रभु ने दिया उसको संभाल के रखेंगे, तभी आप वहाँ तक पहुँचेंगे, उस लक्ष्य तक। तो भ्रमित करने वाली बात नहीं, बाइबल में से ही जब आप ढूंढें हर एक बात का कि हमें लॉयल अगर रहना है, निष्ठावान अलग हमें रहना है, तो आप अपने रिश्तों में चाहते हैं कि नहीं? आप पति पत्नी चाहते हैं कि नहीं? आप क्या होने देंगे 1-2 बार कोई बात नहीं है, वो व्यभिचार कर ले किसी के साथ तो कोई बात नहीं है? नहीं, ये बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा आपके लिए जब आप आपस में प्रैक्टिकली ये देखेंगे। और आत्मिक रीति से आप कहते हैं कि कोई बात ही नहीं है, एक प्रभु को छोड़ के दूसरा के पीछे, तीसरे के पीछे उनके भी व्यवहार अपना लिए, इनके भी व्यवहार अपना लिए, पाप भी कर लिया, दुनियादारी भी कर ली, सब कुछ भी कर लिया, और मसीह का प्यार फॉर ग्रांटेड है, ले लिया, हमेशा के लिए है, अनकंडीशनल है, हर हाल में मुझे माफ़ करता रहेगा और मेरे काम से नहीं मिलता, वो तो प्रभु का फजल है, परमेश्वर का फजल अवश्य है। उस फजल को बेकार न जाने दें, उस बलिदान को बेकार ना जाने दें। जान ले उस वास्तविकता को कि हमें काम करना है, निठल्ले नहीं रहना है। बाइबल बता रही है, बहुत सारी बात मैं बताऊंगी आपको, क्या 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 काम और जिम्मेदारी खुद यीशु मसीह ने कही है, खुद बाइबल ने कही है, और बार बार लिखा है कि तेरे हर एक काम का लेखा लिया जाएगा। सेल्वेशन के लिए नहीं, सेल्वेशन सिर्फ मसीह पर विश्वास करके आएगा, लेकिन क्योंकि हम उसकी संतान हैं तो काम भी तो वैसे ही करें जैसे हमारे स्वर्गीय पिता के काम है। उस बात में मैं बताना चाहूँगी, इसी बात को क्लियर करते हुए जो हम ये 2-3 आयतें लेके बैठे रहते हैं, मेरे कर्म तो मेले चिथड़ों के समान है, परमेश्वर का फजल मुफ्त में है। बिल्कुल सही बात है, मैं सहमत हूँ, इससे हम सब सहमत हैं क्योंकि बाइबल बताती है। दूसरी बात इफिसियों 2 में है, उसके 8 और 10 वचन में ध्यान से पढ़े, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। फिर वही बात है, खुदा का फजल है, उसकी मेहरबानी है, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, परमेश्वर का दान है, ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो मैं बता रही हूँ, इसी आयत को हम बार बार कोट करते हैं। आखिरी आयत नहीं पढ़ रहे हैं, आखिरी में बात क्या कही है, जिन्हें परमेश्वर ने हमें करने के लिए जो काम तैयार किए गए हैं। फिर से देख लीजिए, 8 से 10 सिर्फ 2 वचन में तीनों प्रकार की बात है। पहली बात, हम परमेश्वर के फजल से बचाए गए हैं, अपने कामों से नहीं। दूसरी बात, हम घमंड नहीं करें कि मैंने ये किया वो किया इसलिए मेरे को नजात मिलेगी, इसलिए मुझे ये सब होगा। लेकिन तीसरी बात क्या है, ये सब काम हमें दिए गए हैं, ये भी देखिए आगे। फिर से एक और वचन है, तीतुस 3 और उसका 5वां वचन, कि उसने हमारा उद्धार किया है और ये हमारे धार्मिक कामों के कारण नहीं है जो हमने किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नए बनाने के द्वारा हुआ है। दोनों वचन हैं, दोनों में आप देखें, दोनों बात बताई गई है कि ये तो परमेश्वर की दया से हुआ है, लेकिन आगे क्या बात है,
बाइबल में बिल्कुल स्पष्ट क्रिस्टल क्लियर ये बात बताई गई है कि हम अपने कामों से नहीं नजात पाते हैं। परमेश्वर की योजना जो है उसका फजल और अनुग्रह है और वो मुफ्त में आपको और मुझे मिला है, क्योंकि यीशु मसीह वो पूरा कर चुका है। जैसे पौलुस बता रहा है तीतुस को, अपने कामों से नहीं, अपनी धार्मिकता का हम घमंड नहीं करें और हम उसके फजल से बचाए गए हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि आखिरी में जो देखिए 9वीं आयत के आखिरी बात में, कि ये भी एक ट्रूथ है, ये भी एक सच्चाई है कि हम उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिसे परमेश्वर ने पहले हमारे करने के लिए तैयार किया है। भले काम के लिए सृजे गए हैं। परमेश्वर ने रचना ही इसलिए करी, उद्देश्य ही इसलिए है कि भले काम तो करना है। ये थोड़े ना है कि हम भले कामों से निजात नहीं पाए तो अब हमने करना ही नहीं है। बिल्कुल ही हम सोचने लगे बस सब कुछ हो गया, मुफ्त में हो गया और हम अपने कंफर्ट जोन वाले मसीही बन गए। बस मैं, मेरा घर और मैं तो निजात पाया हुआ हूँ, बस बस बस, उससे बाहर कुछ नहीं। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। परमेश्वर ने आपको लॉयल्टी के साथ निभाने के लिए कुछ जिम्मेदारियां दी हुई हैं, कुछ काम दिए हुए हैं। एक दो को नहीं, उनको नहीं कि जिनको कॉलिंग है, सिर्फ उसको नहीं जो मिनिस्टर है, इवेंजलिस्ट है, हर एक को, हर व्यक्ति को प्रभु चाहता है कि उसने कुछ जो जिम्मेदारी दी है, भले काम दिए हैं, कुछ आज्ञाएं दी हैं, कुछ बातें बताई हैं, हर एक को, आप में से हर एक को। क्यों हमें करने हैं? क्योंकि प्रभु ने नजात की जो योजना बनाई है, जिसके अंदर हम आ गए हैं, जो हमारे कामों से नहीं परमेश्वर के अनुग्रह से, उसके तहत हमें ये जिम्मेदारियां सौंपी हैं परमेश्वर ने। जो प्रभु का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। अब यहाँ पर है सब नई हो गई, 1 2 3 4 5 नहीं हो गई, 5वीं 6ठी नहीं हुई, ऐसी तो नहीं बात है ना। सब कुछ नया हो गया। जो परमेश्वर में है वो बिल्कुल सृष्टि ही नई है, मतलब वो एक नया व्यक्ति बन गया है, उसकी सब बातें नई हो गई हैं। तो अगर हम प्रभु में हैं और कह रहे हैं मैं बॉर्न अगेन हूँ, मैं तो नई सृष्टि हूँ, और काम हमारे पुराने ही हैं, दुनिया के रीति रिवाज हम फॉलो कर रहे हैं, उनकी जैसे काम हम सब कुछ कर रहे हैं, उनके पापों में हम शामिल हैं, मंडली बना के शराब हम उनके साथ पी रहे हैं, षड्यंत्रों में हम उनके साथ शामिल हैं, पाप में हम उनके साथ शामिल हैं, तो आप नई सृष्टि कैसे हो गए? फिर हम तो फिर पुरानी ही सृष्टि हैं, क्योंकि हमारी तो सब नई कहाँ हुई, कुछ भी नई नहीं हुई इसका मतलब। तो अगर चाल चलन ही नया नहीं हुआ तो ये जिम्मेदारी है। उसके बाद आखिरी में बताना चाहेंगे इसी विषय को कि हम उसकी कृपा से नए हो गए, और उस नजात में बने रहना, जो एक लगातार बने रहना है और उन कामों में निरंतर लगे रहना है। 1-2 दिन की कहानी नहीं है, 1 दिन कर दिया, 2 दिन कर दिया। जब हम नए नए आते हैं, बाइबल बता रही है और हमारा अनुभव भी है, क्या कहता है? नया नया प्रेम तो गर्म जोशी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अब तेरा प्रेम मुझसे पहले जैसा नहीं रहा, ठंडा पड़ गया है। आप सब जानते हैं जब नया नया प्रेम होता है, प्रेमी प्रेमिका का हो, चाहे दोस्त का हो, चाहे रिश्तेदार का हो, नए नए खूब बातें करते हैं और धीरे 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 प्रेम ठंडा पड़ जाता है। बैक स्लाइडिंग हम हो जाते, पीछे चलने लगे मसीह के साथ विश्वास में, और सोचने लगे कि अब सब कुछ मुझे मिल चुका है, चर्च में जा रहा हूँ, बपतिस्मा मैंने लिया, नई सृष्टि में हूँ, फजल से मुझे मिल चुका है, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है इसका मतलब। लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं, हमें जांचना है। बहुत सारे काम दिए हुए प्रभु ने आपको और मुझे, हर एक को। वो क्या है देखिए, बहुत आराम से बता रहा है इसमें जेम्स बुक में, याकूब की किताब, उसका 2 अध्याय 18 और 20 वचन। और बताते हुए थोड़े क्रोध में बता रहा वो ये बात, जोश में, आवेग में लिखी है ये बात। देखिए, वरन कोई कह सकता है मैं तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। दुष्ट आत्मा तो आपसे भी ज्यादा जानती है परमेश्वर को। देखे आप कितनी सारी घटनाएं कि वो दूर से देख के कह देती है तो
प्रभु का जन है, यीशु मसीह है, तुझे मेरे से क्या काम डरने थरथराने लगती है। ये विश्वास ही तो है, क्योंकि वो जानते हैं उसको कि वो क्या है, उसकी सामर्थ्य पर विश्वास करती हैं। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती हैं और थरथराती हैं। और आगे देखिए, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। इतनी खरी बात, इतनी कड़ी बात बाइबिल बता रही है, निकम्मे मनुष्य कह रही है। अगर हम ये काम नहीं करते, निष्ठा से नहीं करते, जो काम हमें सौंपे हुए हैं, जो जिम्मेदारी हमें सौंपी हुई है, आप ऑफिस में नहीं करें तो आपको 2 दिन में निकाल के बाहर खड़ा कर देते कि नहीं हम लोगों को, और बेइज्जती अलग हो जाती है मीटिंग्स में कि इसने ये नहीं किया या इसने ईमानदारी से नहीं किया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। उस काम के लिए रिपोर्ट देने में बहुत सतर्क रहते हैं, ऑफिस के काम के लिए, घर के काम के लिए, हर जिम्मेदारी के लिए। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी जो परमेश्वर ने नजात की योजना बनाई है, इतना बड़ा जो काम प्रभु ने हमारे लिए कर रखा, उसको हम फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तो यहाँ वो कह रहा है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है और थर थर आती है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। बाइबल में ये डांट पड़ रही है अगर हम लॉयल्टी के साथ नहीं रह रहे। और लॉयल्टी का वो मायने नहीं बता रही जो आप और हम सब जानते हैं। भाषण देने वाली बात नहीं है कि हमें सब चीज़ के लिए लॉयल रहना है, बल्कि यहाँ आत्मिक सत्य बात बताई गई है। ये बात जिसको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, जो निरंतर, उनके लिए बोल रही हूँ जो रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, जो मसीह के पीछे चलते हैं, जो मसीह को अपना उद्धारकर्ता जान चुके हैं। हम इतनी बातों में बस संतुष्ट हो जाते हैं कि इतना ही काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि यीशु मसीह हमें फजल से उद्धार दे चुका है। लेकिन वो यहाँ कह रहा है इतनी बात, निकम्मे मनुष्य, तो ये भी नहीं जानता कि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। जो काम आपको सौंपा हुआ है उसको पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, परफेक्ट रीति से हमको करना है। कैसे करना है? जैसे कि हम एक उदाहरण देखते हैं लूका 8 अध्याय उसके 43 से 48 वचन में। यहाँ पर एक ऐसी घटना थी, आप सब जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें मैं बता रही हूँ। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से ऐसा रोग था, लहू बहने का रोग था उसको 12 वर्ष से। और सब जानते हैं, विश्वास की बात सिर्फ ये थी कि उसने सोचा यीशु मसीह को मैं छू भी लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी, मुझे हीलिंग मिल जाएगी। और वो चुपचाप आके यीशु मसीह का वस्त्र का छोर ही छू लूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी, ऐसा विश्वास करती थी। सिर्फ विश्वास तक ही नहीं रहना, कैसे कैसे कोशिश करके गई और छू भी लिया उसने वस्त्र, भीड़ में गिर गिर के नीचे जा जाके। सिर्फ विश्वास नहीं किया, वाकई में गई वहाँ, हाथ बढ़ाया, छुई, प्रयास किया, कार्य भी तो किया विश्वास के साथ। और फिर यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी, वो बात हम जानते। लेकिन मैं बात बताना चाहूँगी, यीशु मसीह ने क्या कहा उससे उसके बाद, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ये नहीं कहा कि तेरे काम ने तुझे चंगा किया, यही कहा विश्वास ने चंगा किया। लेकिन वो विश्वास जो कर्म के साथ किया गया, जिसमें एक्शन भी था, जिसमें निष्ठा भी थी, जो उसने प्रयास करा और वाकई में थ्योरी नहीं रटी, प्रैक्टिकली करा, तभी तो मिली उसको वो रिसीव, तभी तो उसने किया। वैसे ही आप और मुझे परमेश्वर ने बहुत सारे काम दिए। क्या है वो काम? जिन्हें हम सोच ही नहीं रहे, हम सोच रहे बस अब बात सही है, उतनी बात तक बात सही है, यीशु मसीह कह रहा पूरा हुआ, इट इज़ फिनिश्ड। नजात का काम परमेश्वर की योजना है, उसका फजल है, हमारे काम से नहीं है, अपने अच्छे कर्मों से नहीं पाते, पर प्रभु की दया से फजल से पाते, वो भी सत्य है। लेकिन बाइबल बार बार बता रही है कि मैंने तुझे काम कुछ करने को दिए हैं, जिम्मेदारी कुछ करने को दिए, वो लॉयल्टी के साथ, निष्ठा के साथ पूरा करो, क्योंकि वो जब आएगा सेकंड कमिंग में, वो आपका लेखा जोखा लेने वाला है। कैसे लेने वाला है, क्या बातें हैं, आपको क्या करनी है, मुझे क्या करनी है, किन बातों के लिए हमें तैयार रहना है, जो प्रभु हमसे चाहता है। इतना ही काफ़ी नहीं है चर्च जाना, प्रार्थना करना, अपने अपने घर में बस 4-5 लोगों में बस बाइबिल दुआ करी और कहानी खत्म, उतना काफ़ी नहीं है। बहुत बड़े बड़े से काम प्रभु ने दिए हैं जिसे वो चाहता है पूरी ईमानदारी के साथ हम करें। एक और जगह वचन बोल रहा है कि काम के सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना है वचन के, बल्कि उसको करने वाला बनना है। और लूका 8 उसके 20 और 21 वचन बहुत सुंदर बात है।
आप सुने, हम सुने, सब में बांटें, जो नहीं जानते उनको बताए कि क्या है। यीशु मसीह एक जगह जहाँ वचन दे रहे थे तो उनकी माँ आई और उसके परिवार के कुछ लोग आए, भाई आए, और उसके साथियों ने यीशु मसीह को बताया कि आपकी माँ और भाई आए हैं आपसे मिलने। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी माँ और मेरे भाई वो हैं जो मेरा वचन सुनते हैं और उस पर चलते हैं। यानी कि मेरा परिवार वो हैं। यीशु मसीह उनको अपना परिवार कह रहा है, जो वचन सुनते हैं और चलते हैं। केवल इतना नहीं कहा जो सिर्फ सुनते हैं, बस सुनते रहते हैं बैठ के, करते कुछ नहीं। सुनते हैं और उस पर चलते हैं, उस वचन पे चलते हैं। वही मेरी माँ है, वही मेरा भाई है। इतनी आनंद की बात। याकूब 1:22 में तो बिल्कुल साफ लिखा है, वचन पे चलने वाले बनो, सिर्फ सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हम अपने आप को सिर्फ धोखा दे रहे हैं अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को मान नहीं रहे, चल नहीं रहे, उस पर फॉलो नहीं कर रहे ईमानदारी के साथ, उन कामों को कर नहीं रहे। और सिर्फ उतने पे यीशु मसीह ने पूरा करा, सब यीशु मसीह ने पूरा करा। हमें निकम्मे बैठने के लिए नहीं कर रखा है पूरा। हमें काम और जिम्मेदारी दे रखी है जिसको 1-2 दिन नहीं करना है, 1-2 घंटे नहीं करना है कि काम कर दिया पूरा हो गया, बपतिस्मा ले गया, कहानी खत्म हो गई। नहीं, वहां से तो कहानी शुरू हुई है करने की। जब हमने ग्रहण किया, प्रभु को आए, उसके पास हमारा जीवन बदला, उसका उद्धार का काम हुआ, वहां से आपको जिम्मेदारी मिलनी तभी तो शुरू हुई है जब आप आए हैं वो करने। यहाँ से कहानी शुरू होती है कि आपको करना क्या है, परमेश्वर के काम क्या करने हैं। और मैंने बता दिया आपको ये माँ वाली बात की जो करते हैं वही परमेश्वर कह रहा, वही मेरा परिवार है। और दूसरी बात भी बताइए आपको, वचन को सुनने वाले ही नहीं, उस पर चलने वाले भी हमने बनना है। जो बॉर्न अगेन हम कह रहे हैं, मैं नया बन गया, नए सिरे से जन्म ले लिया, जिसके बारे में आपको बता रही हूँ मैं। बहुत से लोग भ्रमित करने वाली बातें बोलते रहते हैं, बस इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी। लेकिन हमें जब आप भ्रमित होने लगे, 2 बातें हैं, एक तो वचन हमें बताता है और दूसरा पवित्र आत्मा। क्योंकि प्रभु का वचन है हमारी राह के लिए दीपक है, चिराग है, हमारे कदमों को स्थिर करने। जब अंधकार में लगे, कहाँ नया कदम लेना है, वचन हमें गाइड करता है, किसी और से नहीं। क्योंकि अंत के दिनों में बहुत सारे झूठे प्रोफेट्स, भविष्यवक्ता खड़े होंगे। बाइबल ही तो बता रही है हमें। अगर उनकी शिक्षा बाइबल की शिक्षा से फर्क है तो हमें किसे ग्रहण करना है? वो चिराग ये है, बाइबल हमारा चिराग है, वचन हमारा ये, इसी को फॉलो करना है। दूसरी बात, मैं अपना पवित्र आत्मा तुम्हें दिए जाता हूँ। जब तुम कंफ्यूज होने लगो तो आत्मा तुम्हारे कान में बताएगा मार्ग यही है, इस पर चलो। इतनी बड़ी बात बताएगा वो, आपको सुनाई देगा आपके कान में। 2 रास्ते हो, क्या है, कहाँ जाऊं? जब प्रार्थना में मांगेंगे वो बताएगा मार्ग ये है, इस पर चलो। चलना आपको है, मार्ग ये बता रहा है। तो कैसे चलना है? लॉयल्टी के साथ कैसे चलना है? जो आज एक निष्क्रिय लोगों ने, जिन्हें कहा जाए लेजी, बाइबल की भाषा में सुस्त और आलसी। देखिए आप क्या क्या बात कही है बाइबल में उन लोगों को जो कुछ कर ही नहीं रहे अपनी जिम्मेदारी, जिन्होंने एक ये आड़ बना ली है कि मेरा काम बस हो चुका है पूरा, और बड़ी बड़ी पोस्ट, बड़े बड़े भाषण लेके अपने फॉलोवर भी बना लिए। उनको भी वो इस बात में ही सहमत कराते रहते हैं कि बस सब कुछ हो चुका, अपने कुछ करना ही नहीं है। बिल्कुल है कि वो नजात की योजना पूरी हो चुकी, वो हमने नहीं करनी है। उस नजात में कायम रहने का भी परमेश्वर ने वायदा किया, स्वर्ग में भी जगह तैयार की है, वो हमने नहीं करनी है क्योंकि हमारी सामर्थ नहीं है। लेकिन ये सब हमें करने हैं। क्यों करने हैं? आप सब जानते हैं, बाइबल बार बार बता रही है, यीशु मसीह का आना निकट है। अंत के समय ये सब बातें होंगी और चल रही हैं, बहुत सारी बातें, साइंस वंडर्स आपके सामने हैं। अंत के समय की जो निशानियां हैं, जो बाइबल बता रही है, आखिरी समय ये सब होगा, वो हो रहा है, चल रहा है वो काम। उस समय क्या होगा देखें, मत्ती 16:27, मत्ती 16 अध्याय और 27 वचन में, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हर एक को उनके कर्मों के अनुसार प्रतिफल देगा।
ये बाइबल कह रही है बात, कर्मों के अनुसार प्रतिफल देगा। दूसरी बात रिविलेशन में है, प्रकाशित वाक्य 22 और उसका 12वां वचन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 और उसका 12 वचन, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। दोनों में बताई है कि नहीं वही बात, कि हमारे काम, हमारी जिम्मेदारियां हम लॉयल्टी से कर रहे हैं कि नहीं। आप चाहे छोटा बिजनेस चलाओ चाहे बड़ा बिजनेस चलाओ, आप चेक करते हैं कि नहीं मेरा एम्प्लॉय ईमानदारी से काम कर रहा है या नहीं, जितनी जिम्मेदारी कर रहा है या नहीं। यहाँ तक कि बच्चे को भी होमवर्क पूरा किया है या नहीं, जो मैं कह के गया था वो पूरा हुआ है या नहीं, करते हैं कि नहीं माता पिता चेक। यीशु मसीह कह रहा है मैं जल्दी आने वाला हूँ, वचन कह रहा है एक नहीं कितनी कितनी बार यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। अंत के समय ये सब बातें होंगी, ये सारे चिन्ह होंगे उनके, वो चल रहा है वक्त। और दोनों बार आपने देखा, दोनों वचनों में आपके कर्मों के अनुसार प्रतिफल देगा। अब आप ये कह रहे हैं कि मेरे कर्म मैले चिथड़े के समान है और मेरे कर्मों से मैं उद्धार नहीं पाता, वो तो बात सत्य है। लेकिन उद्धार पाने के बाद आपके कर्मों का क्या हिसाब किताब है, वो बाइबल ही बता रही है आपको बार बार कि उनका तो लेखा जोखा लिया जाएगा। लेकिन अगर हम आ जाएंगे परमेश्वर के पास मन को तोड़ के, अपने गुनाहों को मानते हुए, उसको स्वीकार करते हुए और अब बुरे कर्मों को छोड़ के जब नए कर्म अच्छे करने लग जाएंगे, लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, जो परमेश्वर ने कहा है, तो वो तब वो वाला वायदा है कि मैं अब काली घटा के समान तेरे गुनाहों को मिटा दूंगा, लेखा नहीं लूंगा। कंडीशन ये है कि वो तो नहीं लेगा उन लेखा, क्योंकि जब हम उसकी क्रूस की बात को स्वीकार कर चुके, उसके लहू से धो के पाक साफ हो गए, तो पाक साफ रहना भी तो है फिर हमेशा। ये थोड़े ना है कि 2 दिन में पाक साफ हो गया फिर गुनाहों में लौटने लगे। जैसे बाइबल में क्या है, सुअर की बात कही हुई, जैसे कीचड़ में लौटता है बार बार जाके। और सुंदर स्त्री की बात भी ऐसी कही हुई है, जो नाक में अपने सोने की नथनी पहन ले, सुअर उसके समान विवेकहीन स्त्री है। इतनी इतनी कठोर बात, डांट की बात भी लिखी हुई है बाइबल में, प्रेम की बात भी है और डिसिप्लिन की बात भी है, ताड़ना की बात भी है। इतनी इतनी बात, जो स्त्री विवेक नहीं रखती मतलब कैरेक्टरलेस, को तो पता ही नहीं है मॉरली मेरा क्या ठीक है क्या है। सुअर को आप पिना दें, कितना भी जेवर सुंदर रहेगा सुअर ही, वो बात कही हुई है यहाँ पर। बात घृणित बात, मतलब एक एग्जाम्पल है घृणित बात का। हम तो ये नहीं है ना, हम तो परमेश्वर में नई सृष्टि हैं। जो वचन कह रहा है कि तू परमेश्वर में नई सृष्टि है, अति प्रिय है, चुना हुआ है, और वो योजनाएं जो हमारे लिए बनाता है लाभ की है, हानि की नहीं है। मैं यही बताना चाहूँगी, जो हम बता रहे हैं कि सेकंड कमिंग में यीशु मसीह का आना होगा। दोनों बार आपने देख लिया, रेवलेशन 22:12 में भी, मत्ती 16:27 में भी, अपने कामों के अनुसार प्रतिफल मिलेगा आपको, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। वैसी ही बात यीशु मसीह ने पहले भी बताई थी दृष्टांत में, मरकुस 13 अध्याय और 34 में। आप सब जानते, दृष्टांत में यीशु मसीह बात बताते थे, बहुत गहरी गुप्त बातें, स्वर्ग के राज्य की समझ भी देते थे। और ये यहाँ ऐसे लिखा है, मनुष्य, ये उस मनुष्य के समान दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और दासों को अधिकार दे और हर एक को उसके काम जता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। ये वाली बात है, जागते रहना है, क्योंकि मसीह का आना निकट है। और उसके बाद स्वर्गदूतों के साथ आएगा, पिता की महिमा में आएगा और हर एक को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देगा। दूसरी बात एक और दृष्टांत से बताई हुई है, लूका 19 अध्याय और उसका 11 से 12, जिसको हम कहते हैं टैलेंट्स की बात, तोड़ों का दृष्टांत। यहाँ भी ऐसा ही हुआ था। एक ऐसी कहानी बताई थी कि जो अधिकारी था वो सबको मुद्रा देके गया, कॉइन्स देके गया, 2, 3, 1, किसी किसी को फर्क, सब जानते उस कहानी को। और जिसके पास एक था उसने 2 कमाए, सब ने और कुछ कमाए। और जो आलसी था, जो निकम्मा था, उसने क्या करा, छिपा दिया। और जब कहा, पूछा जब हिसाब किताब, एक ने कहा मैंने इससे इतनी और कमाई है, दूसरे ने कहा मैंने इससे इतना और करा, मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, तीसरे ने कहा जो दिया था तेरा वो यही रखा है, ये ले वापस ले ले। तो परमेश्वर ने उसको क्या कहा था,
शब्द, दुष्ट और आलसी दास। हे दुष्ट और आलसी दास, जिसने कुछ करा ही नहीं, देके गया है परमेश्वर लेकिन कुछ करा ही नहीं। अपॉर्चुनिटी देके गया है परमेश्वर आपको और मुझे, और अगर हमने ईमानदारी से करी ही नहीं और कहे जैसे आपने मुझे छोड़ के रखा था वैसी का वैसी हूँ, मैंने कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया, कुछ भी अचीव नहीं किया, कोई भी अपनी निष्ठा से काम नहीं किया, मैं वहीं का वहीं हूँ, तो ये कहा जा रहा है दुष्ट और आलसी दास। और जिस दास ने कहा कि तू मुझे ये दे के गया, मैंने इतना और करा है, उसी काम को आगे और बढ़ाया, यानी कि स्वर्ग के राज्य को और बढ़ाया है। खुद तो मैं बढ़ा ही पाकीज़गी में, गुनाहों से हटके अच्छे कामों में मैं, और औरों को भी लाया हूँ, औरों तक भी मैंने पहुँचाया है। तो क्या कहा है मत्ती 25 और 21 में, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अब ये हमारे ऊपर है कि वो हमें इनमें से कौन सी बात कहता है, धन्य विश्वास योग्य दास या दुष्ट और आलसी दास। दोनों कहानी इसी बात में मसीह ने समझाई है हमको, लॉयल्टी के बारे में। वही बात बता के गई है जो यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होनी है, जो वो आएगा और आपसे पूछेगा, वो इसी प्रकार जो ये कहानी बताई जा रही है, तुझे जो दिया उसका क्या हुआ, तुझे जो दिया क्या हुआ, और जो कहेगा जहाँ मैं था वहीं का वहीं हूँ, स्थिर न, कुछ भी नहीं किया मैंने उसका, तो दुष्ट और आलसी दास कहा जा रहा है यहाँ पे। एग्जैक्ट ये शब्द यूज किए हुए हैं। आप और मैं सोच लें हमें क्या कहा जाएगा, हम क्या शब्द सुनना चाहते हैं। कितने आनंद के शब्द हैं ना, धन्य है विश्वास योग्य दास, थोड़े से में विश्वास योग्य रहा, मैं बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। आमीन। काश कि आप और हम तैयार रहें उस बात के लिए कि जब यीशु मसीह का दोबारा आना हो और वो पूछे आपसे, क्योंकि वो लेखा जोखा लेके आने वाला है आपसे, तो आप ये नहीं कहें कि जहाँ मैंने लिया था, मैंने समझ लिया था, बस मैं तो वहीं के वहीं हूँ, बस उससे आगे नहीं, उससे पीछे नहीं, वहीं पे वहीं अटका हुआ हूँ। दुष्ट और आलसी, आलसी की ही बात है ये परमेश्वर की जुबान में, तो उसका वचन इसी प्रकार हमें बता रहा है। अब मैं बताना चाहूँगी परमेश्वर ने कुछ बड़े बड़े काम और जिम्मेदारियां भी दी हुई हैं हमको। किस किस को कैसे कैसे दी हैं वो देखिए इफिसियों 4 और 11 में। इफिसियों 4 और 11 में उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। ऐसी ऐसी जिम्मेदारियां बांटी हैं वचन में, देखिए आप इफिसियों 4 और 11 में। हर एक को अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, जैसे आपके बिजनेस में, जैसे आपके ऑफिस में, हर एक के डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। उद्देश्य वही है बिजनेस सफल करना। परिवार में बच्चों को, माँ को, सबको अलग अलग हम अपने अपने काम करते हैं कि नहीं, कमा के करता है, खाना बनाने का करता है, होमवर्क करने का करता है, सबके काम नहीं, लेकिन है तो एक ही परिवार, उसी की बेहतरी के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि नहीं। तो जब हम परिवार की तरह मसीह में है, और वो कह रहा है कि जो मेरा वचन सुनते हैं और मानते हैं वही मेरी माँ है, वही मेरा भाई है। वचन सिर्फ सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनो, वो कह रहा है, क्योंकि मैं जल्द आने वाला हूँ ताकि हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल दूं। और वो जो आने वाला है वो प्रेम से भर के आने वाला है, प्रेम से भरा प्रभु है, जो आखिरी वक्त तक भी चाहता है कि हम में से कोई नाश ना हो। प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता कि हम बीमारियों में पड़े, महामारियों में पड़े, नरक में पड़े। आखिरी तक प्रयास सब कुछ प्रभु करके, लेकिन चॉइस हमारी है। रास्ते चुनाव आपका है कि आप किस तरफ जानना चाहते हैं, सकरे रास्ते से या आसान और चौड़े रास्ते से, जो एक विनाश को जाता है और एक स्वर्ग की ओर जाता है, अनंत राह पर। अगली बात है, अगर हम मसीह से प्यार करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे ईमानदारी के साथ। प्यार में विश्वास जरूरी है कि नहीं है, आप सब जानते हैं कि नहीं। जहां हमें दिखा कि इसने मेरे को विश्वास तोड़ रहा है, धोखा दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, टूट जाते हैं इतनी बातों पर। और हम कह तो रहे मुंह से, मैं मसीह का, मसीही नाम भी क्रिश्चियन नाम है मेरा, मैं मसीही हूँ, लेकिन लॉयल नहीं है,
हमारे को देख के आत्मा के फल कुछ और दिखाई दे रहे, मसीह के जैसी योग्यता क्यों नहीं दिखाई दे रही, उसके जैसे गुण क्यों नहीं दिखाई दे रहे, उसके जैसा प्यार क्यों नहीं दिखाई दे रहा, औरों के लिए कंपैशन क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि हम लॉयल नहीं हैं, ये सच्चाई है। वचन भी कह रहा है, या यूहन्ना 14:15 से 15वीं आयत और 21वीं 15वीं में है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। 21वीं है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम करता है। आज्ञा तो सबके पास है, लेकिन जो उन्हें मानता भी है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखता है, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। जो कह रहे हैं कि यीशु मसीह दिखाई नहीं दे सकता, सुनाई नहीं दे सकता, जीवित नहीं है, या शर्त तो देखें कि क्या है, जो मेरी आज्ञा को मानता है मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम करता है मेरा पिता उससे प्रेम करता है, और मैं भी उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। मत्ती 28:19 और 20, जिनमें सबको दी गई है आज्ञा क्या है? सब जाति के लोगों को सुसमाचार सुना, वो वाली बातें। उसी के बाद में आखिरी बात, उसी की आखिरी पॉइंट है, और उन सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। ये जो बात है ये परमेश्वर की आज्ञा है सब लोगों के लिए। ये ऑप्शनल बात नहीं है कि जिसका मन करे वो कर लो और जिसका मन नहीं करे वो नहीं करो। ये तो सबके लिए कही हुई है कि मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, उसे मानना सिखाओ। अब हम मानना कैसे सिखाएंगे अगर हम खुद ही नहीं मान रहे? समय ही नहीं है, सोच ही नहीं रहे इस बात में, बस वही बोलते रहते, पूरा कर दिया, परमेश्वर ने कहा मेरा नजात तो है। तो इसके मतलब ये नहीं है कि हमें गुनाह करने का लाइसेंस मिल गया और ईमानदारी छोड़ के बेईमानी दुनियादारी करने का हमको लाइसेंस मिल गया कि यीशु मसीह तो प्यार करता ही रहेगा, अनकंडीशनल उसका लव है, प्यार वो करता रहेगा, नहीं चाहता एक भी जान नुकसान हो, विनाश हो। हर एक आत्मा से प्यार है, हर एक व्यक्ति से प्यार है मसीह का, और हर एक का वो रिकॉर्ड रखने वाला परमेश्वर है। तो हम मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में जहाँ भी देखते हैं, हम कितने ही बार ये उदाहरण है, कितनी ही बार ये आज्ञा है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को बार बार दिया है आज्ञा, ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, नहीं करना है। तो मसीहत जो है वो एक सक्रिय चीज़ है, लगातार काम जिसमें करना है, निष्क्रिय नहीं है, निकम्मा होके बैठने वाली हो जाए और सोचे बस मैं मसीह ही हूँ, मसीह ही हूँ। उनको तो यीशु मसीह कह रहा है दुष्ट और आलसी दास, बाइबल हमें बता रही है। अब हम जो यीशु मसीह से बार बार कहते हैं मसीह मैं आपसे प्यार करता हूँ, मसीह में आपको मैंने अपना लिया है, तो मसीह पूछे क्या तू मेरी आज्ञाओं को मानता है? फिर बात देखिए आप बार बार, क्या जो मैंने तुझे आज्ञा दी है वो तुझे मानता है? उससे पतरस से पूछा था कि नहीं, 3 बार। हम, और अगली बात है कि ये तो मानने की बात कही ही है परमेश्वर ने कि हमने माननी ही है, ईमानदारी के साथ माननी है। एक और बात इसके साथ जुड़ी है, वो ये है जब हम मसीह के लिए कुछ भी करते हैं, ईमानदारी के साथ तो करना है, लेकिन वो पूरी भक्ति के साथ, आदर के साथ, प्रसन्न हृदय से करना है। उसको कुड़कुड़ाते हुए नहीं करना है, उसको बुदबुदाते हुए नहीं करना है, सुनाते हुए नहीं करना है। जैसे तीतुस उसका 3 अध्याय और 8 वचन में ये बात सच है, और मैं चाहता हूं तो इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वो भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। देखिए, भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्य के लाभ की हैं। यहाँ भी प्रभु कह रहा है कि नहीं, हमें सबको भले काम करने के लिए लॉयल्टी के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, दुनिया भले ही कितनी बेईमानी कर लें, लेकिन मसीह के साथ और उसके पीछे चलने वालों को ये सारी बातें बताई हुई है परमेश्वर ने कि हमें नहीं करना है, हमें उसमें शामिल नहीं होना है। संसार में तो रहो पर संसार के सदृश नहीं बन जाओ, एक एग्जाम्पल बन के खड़े हो। बहुत सारे लोग और बहुत सारी गवाहियां हमारे सामने हैं
ऑफिसेस की, आसपास की, पड़ोस की, जहाँ पे लोग प्रचार करके बाइबिल उठा के भाषण देने से नहीं किया उन्होंने, बल्कि उनका व्यवहार जो था हर चीज़ में। आप सब देखते हैं कि जो अपने खर्चों की बात बताते, टैक्स के लोग बारे में लोग कभी कभी झूठी बात लिखते, अपने एक्सपेंसेस के बारे में झूठे पर्चे लगा देते हैं, मेडिकल रिपोर्ट में लगा देते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, मगर अनैतिकता की बातें हैं, जो लॉयल्टी वाली बातें नहीं हैं। तो परमेश्वर के राज्य में हमें पवित्र बनना है, उसके जैसा बनना है। यीशु मसीह ने तो अपने जीवन में कुछ नहीं किया ऐसा कुछ भी कि जिसके विषय में कहा जा सके कि ये क्यों किया, कैसे किया। तो यहाँ पे हमें पौलुस बता रहा है इस बात के लिए कि हम उसमें निरंतर लगे रहें, अपने भलाई के कामों में हमें लगे रहें, ताकि हमें कहा जाए आखिरी में धन्य है विश्वास योग्य दास। और एक खास बात मैं बताना चाहूँगी कि परमेश्वर हमारे सारे कामों को जानता है। ये बात कैसे पता चलती है? यहाँ पे एक बात है जो 7 कलीसियों के बारे में बात है, रिविलेशन में, प्रकाशित वाक्य उसका 2 और 3 अध्याय। यहाँ पे 7 कलीसियाओं के नाम लिख लिख के, एक एक नाम के लिख के बता रखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। सार्दिस की कलीसिया, लुकिदुनिया की कलीसिया, फिलाडेल्फिया की कलीसिया, इफिसियस की कलीसिया, सब के नाम लिख के जानता है, उनके काम, ऐसा वचन बता रहा है। जो लोग सोचते हैं और इस बात को छोटा कम करके आंकते हैं और सोचते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर ध्यान हम नहीं देते कई बार, लॉयल्टी की बात पे, अच्छे कामों पे, बात पे, और सोचते हैं बस परमेश्वर का जो काम है वो पूर्ण हो चुका है, अब हमें और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ये देखिए, हम रिविलेशन में जो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे यूहन्ना को ये सारी बातें रिवील हुई थी पहली शताब्दी में, और ये कलीसिया के नाम की जो खत की बात है, ये उस समय की बात है जहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आज परमेश्वर आपके और मेरे कामों को भी जानता है, एक एक के। अभी तक हम सोच रहे हीलिंग के लिए तो बहुत अच्छी लगती है बात कि मेरे एक एक आंसू का हिसाब रखता है, प्रार्थनाओं के लिए तो बहुत अच्छी लगती है कि मेरी हर प्रार्थना का रिकॉर्ड प्रभु रखता है, जवाब देगा। अपने लिए तो बहुत अच्छी लगती है कि मुझे वो गर्भ में रचे जाने से पहले जानता, मेरे हर दिन पुस्तक में लिखे। लेकिन जब बात ये आती है कि वो आपकी लॉयल्टी को भी जानता है, आपकी कितने काम किस प्रकार के किए जा रहे हैं वो भी जानता है, ये बात हमें अच्छी नहीं लगती। और ये बार बार हम पढ़ के अनदेखा करते रहते हैं, इस पे ध्यान नहीं देते, हटा देते उस पे नजरें और सोचते थोड़ा सा ही तो ये कर दिया, कौन सा फर्क पड़ना है, थोड़ा सा झूठ बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैंने फ्लर्ट कर लिया तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैं बुरी संगति में शराब पी लिया, नशा कर लिया तो क्या हो जाएगा। वहाँ नहीं सोच रहे आप कि आपका ये बात का भी लेखा जोखा वही परमेश्वर लेगा जो पीछे आपकी हीलिंग के लिए ले रहा था, जो पीछे आपकी बीमारियों को जानता था, जो पीछे आपके आंसुओं को जानता था। उतनी बात में तो आप चाहते मेरा लेखा जोखा लिया जाए, लेकिन इस वक्त पर हमारी थ्योरीज बदल जाती हैं। तो हम परमेश्वर की रचना है, ये बात हमें बता रहा है इफिसियों 2 और 10, हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। हम इसलिए सृजे गए हैं कि जो परमेश्वर ने पहले से तैयार किया है हम उसको निष्ठा से, लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ पूरा करें, पूरी शिद्दत के साथ। मिलावट हमने नहीं करनी है। जो वचन कहता है ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है, तो गुनगुना बना हुआ है कि अब मैं अपने मुंह से उगलने पर हूँ। या तो वो ठंडा खा सकता है या गर्म खा सकता है आदमी, और जब गुनगुना माइल्ड, इधर का भी स्वाद नहीं उधर का भी नहीं, तो थूकने वाली स्थिति आ जाती है कि नहीं। वो बाइबिल कह रही है ना तो तू ठंडा है ना तू गर्म, गुनगुना बना हुआ है। तो मसीह के प्यार में जब बनना है तो या तो पूरे ही बन जाए हम, और या फिर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो हम जांच लें कि हम आज किस स्थिति पर हैं, पूरी तरह हम लॉयल कैसे बने। अब ये मैं बताऊंगी जो 5 प्रकार की सेवकाई के काम परमेश्वर ने दिए हैं। फिर से बताया इफिसियों 4 उसके 11 से 12 में है, कुछ को प्रेरित नियुक्त किया,
कुछ को भविष्य वक्ता, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त किए हैं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। ये सारे काम हमें सौंपे गए हैं कि लोगों को हम ये सच्चाई बताएं। तो इसीलिए जो हमारे अच्छे काम हैं वो हमें स्वर्ग तक नहीं ले जाते, वो तो प्रभु का फजल है कि वो हमें ले जाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जिसको उन्होंने चुना, जिसको अपने राज्य के अधिकारी बनाया, जिसको अपना वारिस बनाया, जिसको अपना पुत्र और पुत्री बनाया, उससे क्या चाहता है परमेश्वर? आपको और मुझे क्या करना है? मत्ती 5:16, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने प्रकट हो, ताकि तुम्हें देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। हमारे जीवन से उसको महिमा मिले, हमारे कामों से उतनी ईमानदारी हो कि हमें देखें तो उसे देखें। ये तो बहुत इम्पॉसिबल बात है कि नहीं आज के ज़माने में, लेकिन फिर भी परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। जब हम उसके आगे समर्पित हो ईमानदारी के साथ, तो ऐसा भी हो सकता है। आखिरी में मैं ख़त्म करते हुए उन्हीं सारी बातों में बताऊंगी कि प्रभु हमें क्या चाहता है। जगत के नूर बन जाए, रोशनी, जगत के नमक बन जाए। नमक किस तरह का होता है कि उसका स्वाद बिगड़ जाए तो रौंदा जाएगा, पैरों तले फेंका जाएगा। कितनी भी लजीज चीज़ हो, उसमें नमक नहीं है, आप थूक दोगे उसको। इसलिए आज चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, आप जीवन में परमेश्वर के लिए अगर हम लॉयल नहीं हैं, ईमानदार नहीं है, तो समझ लो बिना नमक की चीज़ जैसे थूक दिया जाए, बस किसी काम का नहीं है। जो सब जानते हैं, आप कितना भी अच्छा खाना बनाओ, उसमें महंगे से महंगे मसाले डाल लो, खुशबुएं डाल लो, घी डाल लो, और नमक नहीं डालोगे तो खा नहीं सकते। वही हमारे जीवन में सब कुछ है। चर्च है, प्रार्थना है, उपवास है, बाइबल है, ऑनलाइन वचन है, इधर की वचन है, उधर की वचन है, बहुत सारी हम चीज़ों में शामिल हैं। टीवी देखते हैं, मसीहत के प्रोग्राम देखते हैं, और जीवन में नमक नहीं है, लॉयल्टी नहीं है प्रभु की। तो आज फिर से आए परमेश्वर के सामने, अपने मनों को तोड़ के, अपने दरवाज़ों को मन के खोल के पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में समर्पित होकर, ये जानते हुए कि हमारे भले कामों से हम निजात नहीं पाते हैं, वो तो परमेश्वर का अनुग्रह है और उसमें बने भी हम उसी के फजल से रहते हैं। लेकिन जब हम उसकी संतान हैं, उसके वारिस हैं, तो उसके प्रति हमारे फर्ज हैं। प्रभु चाहता है कि ये सारे काम जो सौंपे, जो आके वो चेक करने वाला है कि क्या किया। तो आखिरी में आपको और मुझे ये ना सुनाई दे जैसे यहाँ पर है, दुष्ट और आलसी दास, ये किया तूने मुझे, बल्कि क्या सुनाई दे, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वासी रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। तो आज के वचन के जरिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे। बहुत सारी बातें हमने इसमें से सीखी हैं, और उसी में गवाहियाँ भी बहुत सारी हैं जो समय की कमी से हम पूरी नहीं बता पाए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक गवाही बताना चाहूँगी जो लॉयल्टी के बारे में है। और यहाँ पर ऐसा हुआ था कि परमेश्वर की जब हम आज्ञा से नहीं हटते, एक युवा की बात थी, और वो युवा था तो वो सारे दोस्त उसके मजाक बनाते थे। वो कहते थे कि बस हर समय बस तू मसीह मसीह बाइबल बाइबल कहता रहे, कब तक तू बच्चा बना रहेगा। वो सिगरेट पीते थे, वो शराब पीते थे, और उसको भी कहते थे आ भैया इसके लिए दूध की बोतल लिया, वो कहते थे, हंसी उड़ाते थे उसकी, और कहते थे कि तू कब बड़ा होगा। तो उसने कहा, वचन कहता है मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, क्या मैं इसको इन चीज़ों से दूषित करूं? और जीवित गवाही सामने ईमानदारी के साथ वो लेके आया, भले ही उसके दोस्त उसका मजाक बनाते रहे। और ऐसा हुआ कि उन सारे मित्रों ने सुना और मजाक बनाया और सोचा कि उपदेश मार रहा है ऐसे ही, लेकिन एक के दिल में ये बात लगी। उस एक ने पूछा कि कौन सा परमेश्वर कहता है, क्या कहता है, क्यों कहता है, मुझे बता। जानने की प्यास हुई परमेश्वर को इसकी लॉयल्टी देख के। ऐसे ही आपको और हमें जब लोग गुमराह करने लगे, खींचने लगे अपने तरह, इधर आओ इधर आओ, हम वचन से निष्ठा के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ कैसे रहें। बहुत सारे लोग कहते मामूली सी तो बात है, जब हम कंपनी से हमें
पैसे मिलने होते हैं तो हम झूठी मेडिकल रिपोर्ट लगा लें, झूठा ये कर लें, टैक्स में हेर फेर करें अपने पैसे बचाने के लिए, और कहते हैं ये मामूली सी बात है, दुनिया है, सब चलता है, थोड़े से फायदे के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, वो कहते हैं। लेकिन उदाहरण जैसे मैंने अभी दिया जवान का, कितने उदाहरण मेरे सामने जो कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, चाहे मेरी नौकरी चली जाए, चाहे मैं घाटे में हो जाऊं, चाहे जो कुछ भी क्यों ना। वो झूठी बातों में ना साइन करते हैं, ना वो झूठी बातों में प्रॉफिट चाहते हैं। तो परमेश्वर के लिए जब हम उसके पीछे चले, पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से हमें तैयार होना है। तो प्रभु आज के वचन के जरिए हम सबको आशीष दे। आखिरी में हम प्रार्थना में जाएंगे और चाहेंगे कि हम सब शामिल हों और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि जब प्रभु का आना हो, और बहुत निकट है, बाइबल बार बार बता रही है, हम सब जानते हैं कि अंत के समय में ऐसा होगा, वैसा होगा, पढ़ रहे हैं, वही समय है। और परमेश्वर जो कह रहा है कि मैं तो जल्द आने वाला हूँ, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, मैं जल्दी आने वाला हूँ, और वो आके पूछने वाला है और ये लेखा लेने वाला है। ये बाइबल की बात है, कोई मेरी और आपकी सोची हुई बात नहीं है, डराने की बात नहीं है, ये फैक्ट है, ये हकीकत है। जो परमेश्वर आपके एक एक आंसू का हिसाब रखता है और आंसू के बदले, अपमान के बदले दुगना आदर देता है, आपकी प्रार्थनाओं का हिसाब रखता है और आपको प्रार्थना सुन के जवाब देता है, वो आपके कामों का भी लेखा रखता है और उसका भी जवाब देता है। तो आज हम तैयार हों और कर्तव्य निष्ठा से परमेश्वर के सामने रहें, पूरी लॉयल्टी के साथ आज प्रार्थना करें, ताकि हम विश्वास में मजबूत हों। और हम में से हर एक से प्रभु वही कहे, धन्य है विश्वासी दास, तो थोड़े में विश्वासी रहा, मैं देख तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, मेरे साथ मेरे स्वर्ग के राज्य में सहभागी हो, आनंदित हो। प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आपने हमें ये मौका दिया आपके वचन में से इन गहरी बातों को समझने का। आपका वचन वाकई में हमारे रास्ते के लिए चिराग है, और जब दुनिया में रहते हुए हम सोचने लगते हैं और भटकने लगते हैं, उस वक्त ये वचन हमें राह दिखाता है। और वो बार बार कहता है, संसार में तो रहो पर संसार के सदृश नहीं बनो, क्योंकि हमारी वफादारी आपसे है, संसार के रीति रिवाजों से नहीं। हमारा जीवन परमेश्वर को दिखाने के लिए मनुष्य को नहीं, हमारा जीवन प्रभु को खुश करने के लिए अपने साथियों को नहीं। इसलिए प्रभु हम, जैसा आपका वायदा कह रहा है, जैसे आपका वचन हमें कह रहा है कि तुम दुनिया में उजियाला हो मेरा, और ऐसे चमको, तुम्हारा जीवन ऐसे दिखे कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, वही हमारे जीवन में, एक एक के जीवन में हो। प्रभु आज हम आपको फिर से अपने जीवनों को दें, फिर से ईमानदारी के साथ प्रभु आपके कामों में चलें, आपकी राह पर चलें, पूरी ईमानदारी के साथ चलें और प्राण देने तक विश्वासी रहें। प्रभु जैसे आपका वचन कहता है, जितने लोग यहाँ जुड़े उन सबों को आशीष दीजिए। उनकी सारी जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, चाहे वो मन में लाई हुई हो, चाहे वो स्पोकन हो, चाहे वो अनस्पोकन हो, चाहे वो बीमारी की हो, चंगाई की हो, चाहे वो पापों से मुक्ति की हो, चाहे वो दुख और डिप्रेशन से हटने की हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, आज अभी और इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में वो ब्लेसिंग्स मांग लेते हैं। आज अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम में वो चंगाई मांग लेते हैं, वो चमत्कार मांग लेते हैं। प्रभु के तेरे नाम को महिमा मिले, एक एक के जीवन में ऐसी ऐसी बड़ी गवाही हो कि वह कहने पाए हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जवाब देने वाला परमेश्वर है। इसी वक्त जितने लोग यहाँ हैं, ईसा मसीह के लहू में छिपाते हुए, तेरे दूतों की छावनी बिठाते हुए सुरक्षित करते हैं। प्रभु इन बीमारियों से, इन परेशानियों से बचा कर तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरा अनुग्रह हमारे साथ बना रहे, यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सबका, जितने लोग आप मेरे साथ जुड़े थे, और जहाँ जहाँ भी ये वचन शेयर होता है, प्रभु सबके मनों को छुए, आशीष दे, हम सबको तैयार रखे, ताकि हम उसके राज्य में, उसके मन को भाने वाले अपने परमेश्वर के प्रिय लोग हो सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।